बड़ी अजीब सी जगह है। ये जगह नहीं, ये कोई स्टोर रूम या म्यूजियम है। म्यूजियम? ये क्या होता है? म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पुरानी चीजें रखी जाती है, जैसे किसी पुराने काल के या समय के, फॉर एग्जाम्पल पॉटरी, सिक्के। पर संजू, उनसे क्या होता है? इसे तुम देख के जान सकते हो कि तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, कैसे रहते थे, उन्होंने क्या खोजा, क्या इन्वेंशंस किए। समझ गई। और इनमें से तुम्हारे पूर्वज कौन है? पता नहीं। और बाय द वे, ये प्लैनेट अर्थ का म्यूजियम नहीं है, शायद ये म्यूजियम है ही नहीं। पर संजू, अगर यहाँ पर पुरानी चीजें रखी जाती है तो हो सकता है कि इस जगह का पुराने दिनों से कोई कनेक्शन हो। और हाँ, जो दरवाजा हम लोग ढूंढ रहे हैं वो भी तो बहुत पुराना है, क्योंकि वो 5 दरवाजे कई हजार साल पहले बनाए गए थे, है ना? शान, तुम ठीक कह रहे हो। शायद हम सही जगह पर आ गए हैं। ये आया मेरे लिए कोई अच्छी खबर? इतनी चिंता करोगी द्रक्षरा तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे और दांत हाथ में आ जाएंगे। चल चल, ज्यादा बकवास मत कर। कोई अच्छी खबर है तो बता। चिल्लाओगी तो नहीं बताऊंगी। अच्छा बाबा, नहीं चिल्लाऊंगी, नहीं चिल्लाऊंगी। ओके, अब तो बता। वो तीनों बंदर पहुंच गए हैं मेरे जाल के अंदर। तीनों मेरे दरवाजे से धोखा खा गए और सीधे अंदर चले आए। अब वो मेरे महल में है। तुम्हारे महल में? हाँ, मेरा महल, जहाँ की मैं रानी हूँ। ओ, तो फिर रानी साहिबा क्या करोगी इन बच्चों का? ये तो मेरे लिए। हमेशा अपने बारे में सोचती रहोगी क्या? मेरा महल, मेरे महल में ना अपनी मर्जी से कोई आता है और ना जाता है, यानी जाता ही नहीं। अब तुम भी उन तीनों को अलविदा कह दो। अलविदा तो मैं कह दूं, पर ये बच्चे बच्चे नहीं, बलाएं हैं, बलाएं। ये बच्चे बड़े तूफानी हैं। माया की माया नगरी को तोड़कर उनके कैद से बच्चों को बचाकर बाहर निकाल के ले गए। माया, माया को तुम ही ने सर पे चढ़ा के रखा था। कितनी कितनी मामूली सी जादूगरनी थी मेरे मुकाबले में। उसका सारा दिन ढंढोरा पीटती रहती हो। अरे उसके जादू को तो इन बच्चों ने तोड़ा। मेरा जादू तोड़ा नहीं जाता। मैं उस माया से कहीं ज्यादा महान जादूगरनी हूँ। मेरे महल में जो एक बार आता है वो सीधा मेरे पेट में जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस अब तुम इन तीनों को खत्म कर दो, और जब तुम इनको पकाकर खाओ तो मुझे अपनी पार्टी में बुलाना भूलना मत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तीनों को मिल बांट के खाएंगे। आफ्टर ऑल इन तीनों को पकड़ने का प्लान तो तुम्हारा ही था। गए वो तीनों सरदर्द, चले गए, हमेशा के लिए गए। मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी। कौन रोक सकता है? कितनी बदबू है। रूटीन कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है? कहीं दरिक्षरा ने आचार्य को इसमें तो नहीं छुपा रखा है।
सुराग मिला है। बताओ। संजू, कैसे मजाक करते रहते हो? शान, तुम इसे समझाओ वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कम ऑन, इससे एक बार सॉरी बोल दो। मैं क्यों कहूँ? सॉरी बोलो। वो लड़का अच्छा गोलम गोल है, पर इसको तो और भी मोटा ताजा बनना चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही पतला है, इसको ज्यादा खिलाना पड़ेगा। संजू, कम ऑन, इससे एक बार सॉरी। इनको थोड़ा और मोटा ताजा कर लूं, फिर इनको खाने में कितना मजा आएगा। और ये लड़की, ये मेरे बहुत काम आएगी। क्या सोच के आए थे? सुना है एक्सप्लोरेशन का बहुत चस्का है। यहाँ से तुम इस जन्म में तो नहीं जा सकते। ये भुयाया का महल है, यहाँ अपनी मर्जी से न कोई आता है और न जाता है, समझे? ये क्या है? ये हम कहाँ आ गए हैं? हम यहाँ से निकालो। वहाँ जादू है, पर इतनी बड़ी मुसीबत है और इरावत सर ने इतना भरोसा करके हमें भेजा, पर हम कहाँ आ गए? यहाँ से तुम कभी नहीं निकल पाओगे। क्या? ये लड़की, जबान मत चलाना। क्यों नहीं चलाओ? तुम समझती क्या अपने आप को? मैं एक सुंदर सी, प्यारी सी जादूगर। मेरे दोस्त कहाँ है? ओह, दोस्तों से इतना प्यार? हाँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो उन्हें जिंदा देखना चाहती हो? तो जबान मत चलाओ, समझी? और खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? काम करना शुरू करो। क्या? उन कपड़ों को धो। कपड़े धो? और मैं? क्यों? और नहीं तो क्या, मैं धोऊंगी कपड़े। कपड़े धोने से मेरा कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाएगा। और फिर तुम्हें क्या लगता है, उन दोनों बंदरों के साथ मैंने तुम जैसी बंदरिया को अपने जाल में क्यों फंसाया? क्या बंदरिया कहती हो? मैंने तुम्हें अपने जाल में इसीलिए फंसाया है कि तुम मेरा काम करोगे। और यहाँ खड़ी क्यों हो? अब कितना काम बाकी है? आज रात को मेरे घर में पार्टी है, खाना कौन बनाएगा? हाथ हिलाओ और काम शुरू करो। अगर तुम हिलोगी नहीं तो मुझे तुम जैसे लोगों को हिलाना अच्छी तरह से आता है। अच्छा, तो हिलाकर दिखाओ। ओह, फिर जबान चलाई? अब हिलने लगी ना? दोबारा मुझसे जबान मत लड़ाना, समझी? हाथ हिलाओ और जल्दी जल्दी काम खत्म करो। भस्मा, यकीन ही नहीं होता कि ये वो एक दुर्घटना थी। उसे अग्नि वर्षा का मंत्र कैसे पता था? किसने सिखाया था? हो सकता है वो किसी और मंत्र का उच्चारण करने वाला हो और गलती से उसने अग्नि वर्षा का मंत्र उच्चारण कर लिया हो। क्या उसको पता भी था कि वो क्या कर रहा है? क्या वो अपने किए पे शर्मिंदा तो नहीं था? शान, जोया और संजू अकेले ही गवाह हैं। ओह, तो ठीक है, अब मुझे उन तीनों से मिलना होगा। कहाँ है वो? जब से तूफान शुरू हुआ है तब से उन्हें देखा नहीं है, लेकिन तुम तो उन्हें पसंद नहीं करते कपाला। हाँ, पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि मुझे रावत जी ने बताया है कि डरपू पे दोबारा हमला हुआ था और उन तीनों ने उसे बचाया। अच्छा,
वैसे मेरे प्यारे टोगा को भी इन तीनों ने ही कैद से छुड़ाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए मिस मिर्चली? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओडिन सर की चुप्पी भी अजीब लग रही है। वो तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ रहे हैं। शायद भस्मा के मरने का उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। हाँ, भस्मा उनका इतना प्यारा जो था, भस्मा इतना बुरा भी नहीं था। बुरा नहीं था, लेकिन बेवकूफ था। इस स्कूल में आखिर हो क्या रहा है? जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि जादू हाय में इतना कुछ होने के बावजूद हमारी वाइस प्रिंसिपल मिस्टर अक्षरा, ना ही तो उनका कोई संदेश आया और ना ही वो वापस लौट कर आई है। बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात। आचार्य ओडिन यहाँ भी नहीं है। आखिर वो गए कहाँ? रावत जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आपको पता है कि अक्षरा जी कहाँ हैं? क्या उनका आपके साथ कोई कांटेक्ट है? देखिए रावत जी, स्कूल में इतना कुछ हो जाने के बावजूद उनका कुछ पता नहीं है। मुझे अक्षरा के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या बात है रावत जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने आपको पहले ऐसे कभी नहीं देखा। आप मेरे साथ आइए। अक्षरा का एटीट्यूड बहुत अजीब होता जा रहा है। मुझे उस पर शक हो रहा है। ऐसी कोई बात जरूर है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है। आखिर वो वापस लौट के क्यों नहीं आ रही है? हाँ, जादू हाय को इस वक्त उसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मिशन है जहां पे वो गई हुई है? हमें आचार्य ओडिन से पूछना चाहिए। आफ्टर ऑल, जादू हाय की संरक्षण आचार्य ओडिन के हाथ में है। आचार्य को इन सबसे बाहर रखो। रावत जी, मैं अच्छी तरह से समझता हूं भस्मा की मौत का गहरा असर पहुंचा है आचार्य ओडिन को। भस्मा की अचानक मौत, हम भी परेशान हैं। हमें जादू हाय की चिंता है। तुम ठीक कह रहे हो कपाला। ये सही वक्त नहीं है कपाला को सच बताने का। एक बार मुझे असली आचार्य ओडिन मिल जाए, तब मैं कपाला को अक्षरा की सच्चाई बता दूंगा। अगर शान संजू उस जादूगरनी के कैद में नहीं होते तो फिर देखते एक और किससे कपड़े धुलवाता। मैं मदद करती हूँ। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। नहीं नहीं, मुझसे बात मत करो। काम करो काम करो, नहीं तो वो दुष्ट बुआएं आकर तुम्हें और मुझे बिजली के झटके लगाएगी। लगाने दो, मुझसे बकवास नहीं बर्दाश्त होगी। ढेंग पटापट, ये कपड़े साफ हो जाए झटपट। ढेंग पटापट, ये कपड़े साफ हो जाए झटपट। यहाँ सिर्फ मेरा जादू चलता है, समझी? सचमुच? मुझ पे हमला करना चाहेगी चुहिया? जल्दी जल्दी काम करो, कपड़े धो के तुम्हें झाड़ू पोछा भी लगाना है। जल्दी।
बुराया की हर बात को सुनना, इसकी हर बात को मानना, इसको कभी भी गुस्सा मत होने देना, नहीं तो ये तुम्हें भी मूर्ति बना देगी। क्या मूर्ति? शान, तुम अपने इरेजर से इस पिंजरे को मिटाने की कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं, ये एक पेंटिंग नहीं है, इसीलिए इरेजर काम नहीं कर पाएगा। तो फिर अपने लेजर बीम से? ठीक है, ट्राई करता हूँ। नहीं, कहाँ हम तीसरा दरवाजा ढूंढने निकले थे और हम फिर किसी ट्रैप में फंस गए। आइडिया, मैं अपने एक्स-रे विजन वाले मंत्र से देखता हूँ कि जोया क्या कर रही है। हो सकता है वो हमारी मदद कर सके। प्लीज शान, मुझे एक बार ट्राई करने दो। अगर ये मंत्र भी काम नहीं आया तो समझ लो हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं। यहाँ कुछ काम नहीं करता, हम भी कितने वक्त से यहाँ फंसे हुए हैं। क्या? जल्दी 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 झाड़ू लगाओ, इसके बाद तुम्हें खाना भी बनाना है मेरी पार्टी के लिए। पार्टी में नए नए कपड़े पहनेंगे, लोशन लगाओ, बाल बनाओ। काम करो। अरे ये तो शान संजू की आवाज है। संजू तुम? सोया? शान तुम? सोया? तुम दोनों यहाँ? सोया, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? जोया, अपने मंत्र का इस्तेमाल करो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। मुझे तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। शान, तुमने अपने लेजर बीम्स ट्राई किए? हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, पर इस पिंजरे को तोड़कर हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। लगता है इस पिंजरे पर हमारा कोई भी जादू नहीं चलेगा। मेरे साथ भी वही हो रहा है। जब मैंने अपना जादू उस जादूगरनी भुयार पे आजमाया, उसने मुझे सजा दी। सजा भी मिली, जादू भी नहीं चला। क्या सजा दी? अगर वो जो कहती है मैं ना करूं, तो वो मुझे बिजली के झटके देती है। तुम हम लड़कों से तो लकी हो, हमारा तो इससे भी बुरा हाल है। बुआया हमें इस पिंजरे में कैद रखती है और सिर्फ खाना खिलाती रहती है जब तक कि हम मोटे ना हो जाए, और जब हम मोटे हो जाएंगे वो हमें खा जाएगी। क्या? क्या? बुआया को मोटे ताजे लड़के खाने में मजा आता है। मैं तुम लोग को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, इसको देखो, बुआया आज रात किसे खाने वाली है। खाना खाने से इनकार कर दे और मोटे ना हो तो? हमने वो भी करके देखा, अगर खाओ नहीं तो हमें लगते हैं बिजली के झटके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।